नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओहदार फार्म में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको फरवरी की माह में लगाई जाने वाले ऐसे 25 से 26 प्रकार की सब्जी के बारे में बताने वाले हैं, जिसकी बुआई अगर आप फरवरी की माह में अगर आप फरवरी की शुरुआत में करते हैं किसान भाइयों, तो आपको ज़बरदस्त फायदा होगा। किसान भाइयों, फरवरी की माह में अगर आप सब्जी की बुआई करते हैं तो आपका जो भी सब्जी आप लगाते हैं वो आपको डायरेक्ट गर्मी में आपका सब्जी निकलेगा। तो गर्मी में क्या रेट चलता है, कौन सा आपको तरीका अपनाना है जिससे आपकी पैदावार भी अच्छी हो और आपकी आमदनी भी अच्छी हो। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपको एक सब्जी के बारे में बताने वाला हूं, जिसकी बुआई अगर आप फरवरी की माह में करते हैं तो आपको जबरदस्त फायदा होगा। वो आपको बरसात में निकलेगा, क्योंकि अभी आप फरवरी में लगाएंगे तो आपको 4 से 5 महीना का टाइम लगेगा और आपको 5 महीना में किसान भाइयों जबरदस्त आपको अच्छा रेट मिले। उस टाइम उस सब्जी का मांग बहुत ज्यादा रहता है, नया निकलता है मार्केट में तो अच्छा रेट मिलता है। तो क्या है वो सब्जी, उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि आपको सबसे पहले अपना खेत को 2 से 3 बार अच्छी तरीके से जुताई करके पाटा मरवा ले। उसके बाद ही आपको सब्जी की बुआई करना है। बुआई आपको आप बेड बनाकर कर सकते हैं। अगर आपके पास टपक सिंचाई का व्यवस्था है तो आप बेड बनाकर कर ले। अगर आपके पास डायरेक्ट पानी है और नाली बनाकर आप कर सकते हैं, या फिर आप क्यारी बनाकर आप कर सकते हो। आपके ऊपर आप किस प्रकार का सिंचाई प्रणाली इस्तेमाल करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले खेती की बात करें तो आप बोदी यानी कि जो लोबिया का खेती होता है, जिसको बोदी और लोबिया दोनों बोला जाता है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम रहता है। आप बोदी की खेती ले सकते हैं। बोदी आपको 2 प्रकार का लगाना है किसान भाइयों, आपको मिक्स करके लगाना है जो भी आप सब्जी लगाएंगे। एक तो आपको जो पौधा वाला जो बोदी रहता है, जो जो झाड़ी टाइप का रहता है, उसको आपको बुआई करना। आप देख सकते हैं ये झाड़ी वाला बोदी है, और दूसरा लता वाला बोदी रहता है। आप दोनों प्रकार का बोदी लगा सकते हैं। उसके बाद अगला खेती की बात करें किसान भाइयों, तो आप भिंडी का खेती ले सकते हैं। किसान भाइयों, अभी ठंडा धीरे धीरे कम हो रहा है, तो ऐसे में जो आपको सब्जी है उसका जो ग्रोथ है, उसका हाइट है, वो बढ़ने में बहुत ज़्यादा तेजी हो जाएगा। तो अभी आप भिंडी की बुआई करते हैं तो आपको किसान भाइयों फरवरी की माह में आप भिंडी की बुआई करते हैं तो आपको जो भिंडी है वो अच्छा रेट में 30 से 40 रुपया अच्छा में मिल जाएगा, क्योंकि गर्मी शुरुआत होने पर इसका रेट भी ज़्यादा भागता है। तो आपको दोनों सब्जी का आपको लगाना है। एक तो आप बोदी लगा ले, बोदी दोनों प्रकार का होता है, और आप भिंडी लगा सकते हैं। अगला खेती की बात करें किसान भाइयों, तो आप कद्दू का खेती ले सकते हैं। कद्दू और जो आप लौकी और कद्दू दोनों का आप खेती ले सकते हैं। किसान भाइयों, फरवरी की माह में कद्दू का बुआई करते हैं तो आपको अच्छा रेट मिलेगा। आपको पीस और जो केजी रहता है दोनों का आप रेट पकड़ सकते हैं। उसके बाद अगला खेती की बात करें किसान भाइयों, अगर आपके पास टमाटर का नर्सरी है तो आप नर्सरी से डायरेक्ट बुआई कर सकते हैं। अगर आपको नर्सरी मिल अगर आपके पास नर्सरी नहीं है तो आप नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों, टमाटर की बुआई अगर आप फरवरी की माह में करते हैं, अभी तो टमाटर का रेट पूरा डाउन है, इस वजह से बहुत सारे किसान भाई जो है वो टमाटर फिर से लगाएंगे नहीं अभी। तो तो आपको अभी लगा देना है। अभी आप फरवरी की माह में लगाते हैं टमाटर, तो आपका जो टमाटर है वो गर्मी का बीच में और बरसात के शुरुआत तक आपका टमाटर निकलेगा। टमाटर एक बार आपको निकलना स्टार्ट होता है तो आपको 1 से 2 महीना आराम से निकलता है, तो आपको अच्छा रेट मिलेगा। अगला खेती की बात करें किसान भाइयों, तो आप बैगन का खेती ले सकते हैं। किसान भाइयों, बैगन 2 तरह का होता है। एक तो होता है जो लंबा बैगन रहता है और एक होता है गोल बैगन। किसान भाइयों, अगर आपको दोनों बीज मिल रहा है तो आप दोनों बीज को मिक्स करके लगा सकते हैं। दोनों बैगन का अच्छा रेट मिलता है। गर्मी में बैगन का मांग भी बहुत ज़्यादा रहता है किसान भाइयों, क्योंकि ऑफ सीजन रहता है, गर्मी ज़्यादा पड़ता है, तो इसका जो भैरता के रूप में इसका प्रयोग होता है। तो आप गोल वाला बैगन का लगा सकते हैं। अगर आपको सब्जी के रूप में बेचना है, सेल करना है, आपके क्षेत्र में सब्जी वाला बैगन का मांग है, तो आप लंबा वाला बैगन लगा सकते हैं। किसान भाइयों, आप अपना क्षेत्र के आधार पर बैगन का भी आप चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि आपका क्षेत्र में क्या मांग है आप जानते हैं, उसी प्रकार आपको बुआई करना है। अगला खेती की बात करें किसान भाइयों, तो आप तरबूज का खेती ले सकते हैं। किसान भाइयों, फरवरी की माह में आप तरबूज का बुआई करते हैं तो आपको गर्मी में आपको अच्छा रेट मिलेगा। आपको 20 रुपया पर केजी के हिसाब से आपको मिलता है। थोक में तो आपको 10 रुपया 15 रुपया मिलता है, लेकिन आप खुदरा में बेचते हैं तो 20 रुपया का फायदा जरूर होगा। अगला खेती की बात करें किसान भाइयों, तो आप करेला का खेती ले सकते हैं। किसान भाइयों, ये जो करेला देख रहे हैं ये छोटा साइज वाला करेला है।
करेला दो प्रकार का होता है, एक तो लंबा होता है और एक छोटा होता है। आप दोनों प्रकार का करेला इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो जो भरवा करेला होता है, दोनों प्रकार का आप करेला का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, गर्मी में करेला, बोदी और जो भिंडी है, ये तीनों का मांग बहुत ज़्यादा रहता है। गर्मी में इसका जो भुंजिया टाइप में चलता है किसान भाइयों, उसके वजह से इसका मांग रहता है। किसान भाइयों, आप करेला का बुआई जरूर करें। आप फरवरी की माह में करेला का बुआई कर सकते हैं। अगला खेती की बात करें किसान भाइयों, तो यही है मेन सब्जी। ये 4 से 5 महीना का टाइम लगता है। ये है किसान भाइयों, ये अरबी है, जिसको कच्चू भी बोलते हैं। तो आप इसकी बुआई अगर आप फरवरी की माह में करते हैं किसान भाइयों, तो 4 महीना के बाद ये निकलेगा और 40 रुपया का रेट आपको देगा। तो आप एक बार फरवरी की माह में कच्चू जरूर लगाएं और कमेंट करके बताएं आपको क्या रेट मिला। अगला खेती की बात करें किसान भाइयों, तो आप मिर्चा का खेती ले सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपके पास मिर्चा उपलब्ध है तो आप बुआई कर सकते हैं। अगर आपके पास मिर्चा उपलब्ध नहीं है तो आप नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन आपको फरवरी की माह में मिर्चा का बुआई जरूर करना है। मिर्चा में किसान भाइयों आपको शिमला मिर्चा का भी नर्सरी करना है। अगर आपको नर्सरी है तो बुआई भी कर दे। तो किसान भाई, शिमला मिर्चा का बहुत ज़्यादा मांग रहता है। अलग अलग क्षेत्र में, होटल रेस्टोरेंट में इसका मांग बहुत रहता है। तो आप एक बार शिमला मिर्च जरूर लगा। अगला खेती की बात करें किसान भाइयों, तो आप स्वीट कॉर्न का खेती ले सकते हैं। किसान भाइयों, ये स्वीट कॉर्न है, ये मीठा मकई के रूप में इसको जाना जाता है। इसका मांग बहुत ज़्यादा रहता है किसान भाइयों। ये 10 से 15 रुपया थोक के हिसाब से आपको पूरा 2 से 3 टन के आधार पर आपको ट्रक में आपको निकालना है। आपका ट्रक में निकलता है तो आपको ज़्यादा मात्रा में लगाना। आप 1 एकड़ में लगाते हैं तो आपको अच्छा फायदा होगा। ये 15 रुपया थोक के हिसाब से जाता है और इसका बीज भी थोड़ा महंगा होता है किसान भाइयों। इसका बीज का रेट अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करें। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके हमें बताएं। किसान भाइयों, आप स्वीट कॉर्न का खेती अगर आप फरवरी की माह में करते हैं तो आपका जो स्वीट कॉर्न है वो 10 से 15 रुपया का रेट पकड़ लेगा। और इसका जो ग्रोथ है किसान भाइयों, गर्मी के वजह से बहुत अच्छा रहता है, लेकिन आपको पास सिंचाई का व्यवस्था रखना है। तो अगला खेती की बात करें किसान भाइयों, तो आप ये नर्सरी देख सकते हैं। ये प्याज का नर्सरी है। अभी फरवरी की माह में इसका रोपाई करना है, क्योंकि ठंडा के वजह से इसका जो आप सफ़ेद ऊपर में देख रहे हैं, ये पाला गिरने के वजह से इसमें जो सफ़ेद सफ़ेद हो गया है, ये जल गया है किसान भाइयों, पाला के वजह से। तो आपको फरवरी की माह तक आपको नर्सरी को बचा के रखना। अगर आप पहले बुआई करते किसान भाइयों, तो आपको पाला लगने का जो समस्या है, उसमें आपका लहसुन और प्याज दोनों झुलस जाता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है किसान भाइयों को, फरवरी की माह में प्याज का रोपाई कर दे। इसमें गर्मी अच्छा रहता है और जो प्याज है वो मरने का उसका संभावना कम हो जाता है, उसका झुलसने का भी संभावना कम हो जाता है। तो अगला खेती की बात करें किसान भाइयों, तो आप लहसुन का खेती ले सकते हैं। किसान भाइयों, आपको फरवरी की माह में लहसुन बुआई करना है। अगर आपका क्षेत्र में पाला गिरने का जो समस्या है वो थोड़ा कम रहता है तो आप जनवरी में भी ले सकते हैं। लेकिन आपके क्षेत्र में ठंडा थोड़ा ज़्यादा देर तक रहता है, या फिर पाला गिरता है, या फिर बारिश रुक रुक के आता है, तो आपको लहसुन का खेती फरवरी में लगाना है। क्योंकि फरवरी में मौसम साफ हो जाता है, गर्मी हल्का शुरू हो जाता है, तो आपको लहसुन का खेती फरवरी की माह में लगा सकते हैं। ये जो आप लहसुन देख रहे किसान भाई, ये 15 जनवरी का है। अब ये 15 दिन में इतना बड़ा हो गया। तो आपको लहसुन का खेती अपने क्षेत्र के जलवायु के आधार पर ही आपको चुनाव करना है, कैसा जलवायु है, क्या है। आप ये देख सकते हैं 15 दिन में इसका निराई गुड़ाई भी चल रहा है। तो इसमें जो खाद डलता है, ये क्या डलता है, आप कमेंट भी कर सकते हैं किसान भाई। अगला खेती की बात करें किसान भाइयों, तो आप गोभी वर्ग का सब्जी ले सकते हैं। ये जो है आप ये जो देख रहे हैं किसान भाइयों, ये बंद गोभी का खेती है। ये फरवरी की माह में, अगर किसान भाई आप फरवरी की माह में बंद गोभी की खेती करते हैं तो आपका जो बंद गोभी है गर्मी में निकलेगा और गर्मी में आपको अच्छा रेट मिलेगा। किसान भाइयों, गर्मी में अगर आप गोभी वर्ग की जो सब्जी हो गया, जैसे बंद गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया और ब्रोकली हो गया, ये तीनों में से कोई एक सब्जी या फिर तीनों सब्जी को लगाते हैं तो आपको अच्छा रेट मिलेगा। किसान भाइयों, गोभी वर्ग के सब्जी में आप फूल गोभी का खेती कर सकते हैं। फूल गोभी गर्मी में 40 से 50 रुपया का रेट आराम से पकड़ लेता है। अगला खेती की बात करें किसान भाइयों, तो आप गाजर का खेती ले सकते हैं। किसान भाइयों, गाजर गर्मी में बहुत ज़्यादा खाया जाता है, इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। तो आप गाजर यानी कि जो सलाद के रूप में आप गाजर, खीरा, मूली, ककड़ी, ये सब का आप ले सकते हैं। उसके बाद बात करें किसान भाइयों, तो आप मूली का खेती ले सकते हैं। किसान भाइयों, गर्मी में मूली बहुत ज़्यादा प्रयोग में आता है। एक तो इसका सलाद बहुत ज़्यादा चलता है। आप मूली, गाजर और खीरा तीनों को एक साथ मिक्स करके भी लगा सकते हैं, या फिर अगर आप अलग अलग लगाना चाहते हैं तो आप अलग अलग भी लगा सकते हैं, या फिर आप कोई भी और सब्जी लगाए हैं उसके बगल में लगाना चाहते हैं तो भी आप लगा सकते हैं। लेकिन आपको तीनों लगाना है किसान भाइयों, तीनों का रेट अलग अलग रहता है। आप तीनों का रेट पकड़ लिए तो अच्छा फायदा होगा।
अगला खेती की बात करें किसान भाइयों तो ये साग वर्ग की सब्जी है, इसमें आप पालक साग ले सकते हैं। किसान भाइयों पालक साग की बुआई अगर आप फरवरी की माह में करते हैं तो आपका जो पालक का जो हाइट है और जो ग्रोथ है किसान भाइयों गर्मी के वजह से अच्छा रहेगा, और जो इसका उपज है किसान भाइयों वो भी बढ़ जाता है गर्मी में। तो आप इसका उपज भी बढ़ जाता है और इसका मांग भी बढ़ जाता है, तो आप पालक का खेती ले सकते हैं। किसान भाइयों साग वर्ग में आप सभी प्रकार की साग ले सकते हैं, आप मिक्स करके भी लगा सकते हैं या फिर आप अलग अलग भी लगा सकते हैं। तो आप पालक का खेती एक बार फरवरी की माह में ज़रूर करें। किसान भाइयों अगला खेती की बात करें तो आप भाजी यानी कि जो चौलाई होता है, जो लाल और हरा दोनों प्रकार का जो भाजी रहता है आप दोनों लगा सकते हैं, या फिर आप मिक्स करके लगा सकते हैं दोनों को। और आप तीसरा में लगा सकते हैं किसान भाइयों आप पालक का भी, आप तीनों को मिक्स करके भी लगाएं और तीनों को मिक्स करके बंडल भी बनाकर आप बेच सकते हैं, आपको अच्छा फायदा होगा। या फिर आप अलग अलग उखाड़ करके भी आप बेच सकते हैं। किसान भाइयों आपको बता दें कि गर्मी में आपका जो साग है उसका मांग भी बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा साग का भी प्रयोग होता है। बारिश में बारिश में इसका मांग नहीं रहता है, इसीलिए इसको नहीं लगाया जाता है। इसीलिए किसान भाइयों फरवरी की माह में अगर आप साग की खेती करते हैं, जो आपका भाजी हो गया और जो पालक हो गया, ये सब आप मिक्स करके लगा सकते हैं, तो आपको अच्छा फायदा होगा। अगला खेती की बात करें किसान भाइयों तो आप धनिया का खेती ले सकते हैं। किसान भाइयों धनिया मसाला और जो पत्ता के रूप में हरा धनिया का रूप में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपका क्षेत्र में हरा धनिया का मांग अधिक है तो आप हरा धनिया डायरेक्ट आप उखाड़ कर बेच सकते हैं, या फिर मसाला का मांग है तो आप मसाला के रूप में भी बेच सकते हैं। किसान भाइयों धनिया का जो बुआई करना है फरवरी की माह में करते हैं तो धनिया आपका 20 से 25 दिन में ही आपको पैसा देना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि आप इसका जो मांग है किसान भाइयों ये दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। सभी मसाला में सब्जी सब्जी में इसका प्रयोग होता है। तो आप एक बार धनिया का खेती फरवरी की माह में ज़रूर करें, आपको अच्छा फायदा होगा। तो ये था किसान भाइयों फरवरी की माह में लगाई जाने वाली सब्जी के बारे में जानकारी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई और सवाल है आपका तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसान भाइयों अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।